पिछले एपिसोड में आप सबने देखा, लगता है तुम्हारा पला आज किसी मामूली मुजरिम से नहीं पढ़ाया जाए। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा कैप्टन, आ जाओ। तुम्हारी सबसे बड़ी यही गलती थी कि तुमने मेरे अम्मी अब्बू को नहीं बचाया। और फिर हम देखते हैं कि कैप्टन रेवान करीम का गला पकड़कर ऊपर उठा लेता है। और अब आगे हम देखते हैं कि कैप्टन रेवान करीम का गला पकड़कर ऊपर उठाए हुए है और कैप्टन रेवान करीम से कहता है, तुम अपने आप को पुलिस के हवाले पहले ही कर देते तो ये मुझे नहीं करना पड़ता। और इतना कहते ही कैप्टन रेवान करीम को दूर फेंक देता है और करीम नीचे गिर जाता है और उसके सर पर चोट लग जाती है और वह बेहोश हो जाता है। फिर हम थोड़ी दूर पर इंस्पेक्टर अजय सिंह को देखते हैं जो अपने वॉकी टॉकी की मदद से पुलिस बैकअप बुलाते हैं। और जब करीम को होश आता है तो उसे पुलिस हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार कर लेती है। और इंस्पेक्टर अजय अपने पुलिस साथियों से कहते हैं, जल्दी करो, इसे गाड़ी में डालो, ये आतंकवादी काफ़ी खतरनाक है। जिसपे कैप्टन रेवान इंस्पेक्टर अजय से कहता है, ये आतंकवादी तो बिल्कुल भी नहीं लगता और ये शायद रीवा शहर का ही रहने वाला है। फिर इंस्पेक्टर अजय कहते हैं, भले ही ये आतंकवादी ना लगता हो कैप्टन, पर इसने अपनी खतरनाक बंदूक से विक्रांत और उसके आदमियों की जान ली है और इसे सज़ा मिलकर रहेगी, वो भी फांसी की। फिर कैप्टन रेवान कहता है, हाँ वैसे भी ये इंसान लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और हाँ, खतरे से याद आया, मैं अपने घर एर्नाहिम जा रहा हूँ और शायद मुझे वापस आने में 2 महीने लग जाएं, तो मैं कोर्ट नहीं आ पाऊँगा तुम्हारे साथ अजय। जिस पे इंस्पेक्टर अजय कहते हैं, अच्छा ठीक है तुम जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा, तुम्हारे लौटने तक इस आतंकवादी को फांसी हो जाएगी। और 2 दिन बाद हम देखते हैं कि रीवा सेंट्रल जेल में याजुशी करीम से मिलने आई हुई होती है और वह करीम का नंबर आने तक बैठकर उसका इंतज़ार कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद करीम का नंबर आता है और वह याजुशी को देखता है, लेकिन वे दोनों सिर्फ फ़ोन पर बात कर सकते हैं। फिर करीम याजुशी से पूछता है, आमिर कैसा है? और याजुशी जवाब देते हुए कहती है, वो अब खतरे से बाहर है, डॉक्टर ने उसके कंधे से गोली निकाल दी है और मैं और अनंत उसका ध्यान रखेंगे जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। फिर करीम कहता है, और तुम कैसी हो टीचर? जिस पे याजुशी रोते हुए कहती है, मैंने हॉस्पिटल में तुम्हें रोका था लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना। तुम कभी भी नहीं बदल सकते करीम, तुम्हें लोगों को मारना, उन्हें नुकसान पहुंचाना अच्छा लगता है। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़ दोगे, लेकिन मैं गलत थी। आज मेरा प्यार सच में हार गया। मैंने तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहने के सपने देखी थी, लेकिन तुम्हारी इस हरकत की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। मुझे अब ज़िंदगी भर पछतावा रहेगा कि मैंने एक कातिल से प्यार किया। फिर करीम भी रोते हुए कहता है, नहीं याजुशी, तुम मुझे समझने की कोशिश करो, मैं बदल चुका हूँ, प्लीज़ मेरा यकीन करो, मैंने विक्रांत सिंह और उसके आदमियों को नहीं मारा। और याजुशी फ़ोन को रख कर वहाँ से रोते हुए चली जाती है और करीम चिल्लाकर कहता है, रुको याजुशी रुको, प्लीज़ मेरी बात सुनो। था जान बूझ के तूने मुझे न पहचाना, उदास कर गया दिल को तेरा बदल जाना। नाराज आया सकूं तू अज़ाब देता जा, सवाल इश्क का लेकिन जवाब देता जा। गुनाह का भी तू मुझसे सवाब लेता जा, गुनाह का भी तू
मुझसे सवाब लेता जा, सवाल इश्क का लेकिन जवाब देता जा, सवाल इश्क का लेकिन जवाब लेता जा। और करीम वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है। अगले दिन करीम की पेशी थी कोर्ट में और पुलिस वाले करीम को जेल से बाहर लाते हैं और करीम अपने सामने इंस्पेक्टर अजय को खड़ा देखता है। फिर इंस्पेक्टर अजय करीम से कहते हैं, तुम आसपास का वातावरण अच्छे से देख लो, लहलहाते हुए पेड़, चिड़ियों की मीठी आवाज़, खुला आसमान, क्योंकि अब तुम्हें ये सब नसीब नहीं होने वाला, क्योंकि आज कोर्ट तय कर ही देगा कि तुम्हें फांसी होगी या उम्र कैद की सज़ा। जिस पे करीम कहता है, अगर कैप्टन बीच में ना आया होता तो शायद आज तुम मेरे सामने न खड़े होते और मेरा इस तरह हौसला न बढ़ाते इंस्पेक्टर। फिर इंस्पेक्टर अजय गुस्सा होकर कहते हैं, इस आतंकवादी को ले चलो, कहीं मैं इसे गोली मारकर यहीं न खत्म कर दूं। इसके बाद पुलिस वाले करीम को गाड़ी में बैठा देते हैं और कोर्ट के लिए चल देते हैं। करीम के साथ 2 पुलिस वाले थे, एक ड्राइव कर रहा था और एक उसके बगल में बैठा था और पीछे पीछे इंस्पेक्टर अजय की भी गाड़ी आ रही थी। और थोड़ी दूर पहुंचने पर हम देखते हैं कि पुलिस वालों की गाड़ी के सामने भूचाल आ जाता है और हम देखते हैं कि गाड़ी के सामने एक राक्षस जैसे दिखने वाला इंसान, जिसका बायां हाथ बहुत बड़ा है। फिर वह राक्षस उस गाड़ी की तरफ बढ़ता है जिस पर करीम बैठा हुआ था और वह उस गाड़ी की छत को उखाड़ लेता है और वे 2 पुलिस वाले उस राक्षस पर अपनी गन से फायर करने लगते हैं, लेकिन उस राक्षस की मोटी खाल की वजह से उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। फिर वह राक्षस करीम को अपने हाथ से उठा लेता है। इसके बाद वह राक्षस अपने बड़े बाएं हाथ से उन 2 पुलिस वालों और उनकी गाड़ी को मसल देता है, जिससे उन 2 पुलिस वालों की वहीं पर मौत हो जाती है। और इसके बाद वह राक्षस करीम को लेकर वहां से छलांग मारकर चला जाता है, जिसे देखकर इंस्पेक्टर अजय और उनके साथ में जो कांस्टेबल था, उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। वे दोनों इतना डर गए थे कि उन दोनों के मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। फिर बड़ी हिम्मत करके कांस्टेबल इंस्पेक्टर अजय से कहता है, सर मैं बेहोश होने वाला हूँ। और इंस्पेक्टर कहते हैं, और मैं भी। इसके बाद हम उसी राक्षस को देखते हैं और करीम उससे पूछता है, क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि तुम कौन हो और तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? फिर वह राक्षस कहता है, मेरा नाम है आर्म बोल्ट और हम एक सुरक्षित जगह जा रहे हैं जहाँ दुनिया की कोई भी पुलिस हमें नहीं ढूंढ सकती। फिर वह राक्षस एक बिल्डिंग के पास पहुँचता है जो चारों तरफ जंगल से घिरी हुई थी। इसके बाद वह करीम को लेकर बिल्डिंग के अंदर जाता है और हम उसी अनजान शख्स को देखते हैं जो अपने आदमियों से कहकर याजुशी को मरवाना चाहता था, लेकिन गोली आमिर को जाकर लग गई थी। फिर वह अनजान शख्स उस राक्षस से कहता है, आने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई ना आर्म बोल्ट? जिस पे वह राक्षस कहता है, नहीं मालिक, कोई तकलीफ़ नहीं हुई। फिर अनजान शख्स करीम से कहता है, वेलकम मिस्टर करीम अंसारी। और करीम उस अनजान शख्स से पूछता है, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? फिर वह अनजान शख्स करीम के पास आते हुए कहता है, मेरा नाम धनेश्वर कुमार वर्मा है, या तुम मुझे मिस्टर ग्लूम भी बुला सकते हो, और मैं वही चाहता हूँ जो तुम चाहते हो। हम दोनों का सिर्फ एक मकसद है, कैप्टन रिवान की बर्बादी। तो दोस्तों, यहाँ पर प्लाज्मा मैन की कॉमिक सीरीज़ कंप्लीट होती है। इस कॉमिक सीरीज़ में हमने करीम, आमिर, अनंत और याजुशी के बारे में जाना और करीम के प्लाज्मा मैन बनने तक के सफ़र को जाना। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता चला कि वो राक्षस जिसका नाम आर्म बोल्ट है वो कौन था और वो अनजान शख्स कौन था जो अपने आप को धनेश्वर कुमार वर्मा बता रहा है। हमें इतना तो पता चल गया कि धनेश्वर कुमार के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे और वह बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है या करने वाला है कैप्टन रेवान को ख़त्म करने के लिए। प्लाज्मा मैन की कॉमिक सीरीज़ में आपको सबसे ज़्यादा कौन सा कैरेक्टर पसंद आया, नीचे कमेंट बॉक्स पर टाइप करके हमें ज़रूर बताइए। और अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए एवी कॉमिक्स से जुड़े रहिए और जिन्होंने एवी कॉमिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर लें। हम नए नए सुपर हीरोज और सुपर विलेंस की ओरिजिन स्टोरी लाते रहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नए सुपर हीरो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय कॉमिक लवर्स।